Hello students, in this video we will study the remaining part of nationalism in India. In the last video we have studied about the Rowlatt Act. Rowlatt Act was the Black Act. It given the enormous power to the British government to detain the political prisoner for 2 years without trial in the court. इसमें किसी भी राजनीतिक कैदी को 2 साल तक जेल में रखने का अधिकार सरकार को मिल गया था बिना कोर्ट में पेश किए. इसको इसलिए रॉलेट एक्ट को ब्लैक एक्ट कहा गया. एंड 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग मसेका इंसिडेंट अकर इन अमृतसर. ये जो अमृतसर है ये पंजाब का एक शहर है जहाँ पर गोल्डन टेम्पल है. बैसाखी का दिन था. बैसाखी के पहले अमृतसर में मार्शल लॉ लगा दिया गया था. सेना का शासन लगा दिया गया था. लोगों को इस बात का पता नहीं था. यहाँ पे जो अधिकारी था आर्मी ऑफिसर वो जनरल डायर था. उसने मार्शल लॉ इम्पोज किया था. लोग बैसाखी के मेले के लिए यहाँ पे आ रहे थे. एक भीड़ इकट्ठा हुई. जनरल डायर ने समझा कि ये लोग सारे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं क्योंकि रॉलेट एक्ट का विरोध पूरे देश में हो रहा था. जनरल डायर ने उस प्लेस को घेर लिया अपनी सेना की टुकड़ी के साथ और यहाँ पर कई राउंड फायर किए गए निहत्थे लोगों पे जिसमें thousands of the people murdered by the army of the British. यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ. हजारों निहत्थे लोगों को मार डाला गया. ये रॉलेट एक्ट एंड जलियांवाला बाग इंसिडेंट के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन होने लगे. इसी टाइम से उस टाइम से यहाँ पर एक खिलाफत मूवमेंट और शुरू हुआ. The First World War ended with the defeat of Turkey. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो खत्म हुआ वो टर्की की डिफीट के साथ खत्म हुआ और it was rumored that a harsh treaty imposed on the Ottoman Empire of Turkey. और ये कहा गया, ऐसा रूमर था, अफवाहें थी कि टर्की का जो खलीफा था ओटोमन एम्पायर जो सम्राट था उसके खिलाफ उसको हार्श ट्रीटी के लिए मजबूर किया जाएगा. और ये जो खलीफा था ये स्पिरिचुअल हेड था मुस्लिम जगत का. आध्यात्मिक गुरु, धर्म गुरु, मुस्लिम वर्ल्ड का सर्वश्रेष्ठ धर्मगुरु जो था वो ऑटोमन एम्पायर
खलीफा था, तो मुस्लिम धर्मगुरु को मजबूर किया जाएगा हार्श ट्रीटी के लिए, उसका अपमान किया जाएगा। इससे मुस्लिम जगत के लोगों में उसका विरोध कर रहे थे, क्योंकि इंडिया में भी ब्रिटिश रूल था, यहाँ पर भी अंग्रेज लोग शासन कर रहे थे। तो बॉम्बे के रहने वाले दो ब्रदर्स ने, जिनका नाम था मोहम्मद अली एंड शौकत अली, फॉर्म्ड ए कमेटी। इन्होंने एक खिलाफत कमेटी बनाई और शौकत अली, इन्होंने खिलाफत मूवमेंट चलाया। महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट में को सपोर्ट किया। महात्मा गांधी सपोर्ट दिस खिलाफत मूवमेंट टू ब्रिंग द हिंदू एंड मुस्लिम टुगेदर। महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट का सपोर्ट किया, खिलाफत मूवमेंट का, ताकि मुस्लिम और हिंदू एक साथ आ सके और एक साथ आकर के जो नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहा था उसमें पार्टिसिपेट करें, जिससे मूवमेंट में सक्सेस मिले। नाउ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इसे हिंदी में असहयोग आंदोलन कहते हैं। Why the non-cooperation movement launched by the Gandhi ji? Mahatma Gandhi declared in his book Hind Swaraj, महात्मा गांधी ने एक बुक लिखी थी हिंद स्वराज 1909 में। उसमें यह डिक्लेयर किया कि ब्रिटिश एम्पायर established in India with the cooperation of Indians. If Indians refuse to the cooperation of British, then the British Empire collapsed within a year. उसमें उन्होंने लिखा कि इंडिया में जो ब्रिटिश रूल आया है वो भारतीयों के कोऑपरेशन से आया है, भारतीयों ने सहयोग किया है। अगर भारतीय लोग उसको सहयोग ना करें, यानी कि असहयोग करें, तो एक साल के अंदर ही ब्रिटिश रूल यहाँ से खत्म हो जाएगा। इसलिए महात्मा गांधी ने एक नेशन वाइड मूवमेंट शुरू किया, पूरे देश में मूवमेंट लॉन्च किया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी ने लॉन्च किया। इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या क्या हुआ? नंबर 1, thousands of students left the government school and college. Teachers resigned their job in government school and college. टीचर्स ने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया और वकीलों ने अपनी लीगल प्रैक्टिस छोड़ दी। जो वकालत करते थे वो छोड़ दी। नंबर 2, असेंबली इलेक्शन बॉयकॉटेड। असेंबली इलेक्शन का बायकॉट किया गया। बायकॉट मीन्स बहिष्कार in the nation
एक्सेप्ट मद्रास। असेंबली इलेक्शन का बहिष्कार किया गया, ये केवल मद्रास में ही भारतीयों ने पार्टिसिपेशन किया था। नंबर 3, फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉटेड, फॉरेन गुड्स का बायकॉट किया गया। एंड फॉरेन क्लॉथ्स बर्nt इन द ह्यूज बोनफायर, विदेशी कपड़ों को एक साथ जलाया गया, मतलब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। एंड एट द मैनी प्लेसेस मर्चेंट एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज टू फाइनेंस इन द फॉरेन प्रोडक्ट्स। बहुत सारी जगहों पे जो भारतीय व्यापारी थे उन्होंने इनकार कर दिया विदेशी सामान में पैसा लगाने के लिए। उन्होंने विदेशी वस्तुओं के व्यापार पर ही व्यापार करने को ही इनकार कर दिया। ये था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन टाउन। नाउ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन कंट्रीसाइड। कंट्रीसाइड मीन्स देहात, गांव। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कंट्रीसाइड में क्या हुआ, यहाँ पर जो मूवमेंट था वो एरिया थी अवध। ये अवध जो है ये लखनऊ और फैजाबाद की एरिया को अवध कहते हैं। यहाँ पर जो मूवमेंट चलाया गया उसको लीड किया बाबा रामचंद्र ने। बाबा रामचंद्र एक सन्यासी थे और इन्होंने फिजी में इंडेंचर्ड लेबरर के तौर पर काम किया था। Here the movement was not against British। यहाँ जो मूवमेंट था वो ब्रिटिश के खिलाफ नहीं था। ये जो मूवमेंट था was against the ताल्लुकदार एंड लैंडलॉर्ड्स। यहाँ पर जो मूवमेंट था वो ताल्लुकदार और लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ था। बिकॉज हाई रिवेन्यू दे इम्पोज ऑन द पीजेंट। ये हाई रिवेन्यू वसूल करते थे, लगान, बहुत ज्यादा लगान वसूल करते थे किसानों से। किसान इसके खिलाफ थे एंड बेगार करवाते थे। बेगार मीन्स वर्क विदाउट पेमेंट। वर्क विदाउट पेमेंट, लोगों से जबरदस्ती बेगार करवाया करते थे। बेगार मीन्स काम तो लोगों से करवाया जाए लेकिन उनको उनका पेमेंट ना दिया जाए, मुफ्त में काम करवाया जाए, ये बेगारी कहलाती है। तो यहाँ जो मूवमेंट था तो यहाँ पर लोगों की डिमांड थी रिडक्शन ऑफ हाई रिवेन्यू, हाई रिवेन्यू को खत्म किया जाए एंड एबोलिश द बेगार। बेगार को खत्म किया जाए और रिवेन्यू में कमी की जाए, ये यहाँ पर डिमांड थी। जैसे जैसे मूवमेंट आगे बढ़ा, पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर गए और उन्होंने एक अवध किसान सभा का यहाँ पर संगठन बनाया, जिसके लीडर बाबा रामचंद्र और पंडित नेहरू और कुछ लोग थे।
1921 में ये मूवमेंट वायलेंट हो गया। ताल्लुकदार और जमींदारों के गोदाम और घर लूटे गए। ये धीरे धीरे मूवमेंट वायलेंट होता चला गया। ये था नॉन कोऑपरेशन इन कंट्री साइड। नाउ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट in Godam Hills, of Andhra Pradesh. Godam Hills of Andhra Pradesh में जो मूवमेंट चलाया गया, यहाँ जो मूवमेंट था was against the Forest Act, forest laws imposed by the British on the villagers. यहाँ पे जो मूवमेंट था, as you studied in class 9th, यहाँ पे जो फॉरेस्ट थे उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया था। रिजर्व्ड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड विलेज फॉरेस्ट। और जो लोग थे वो रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में जाने पर उनका बैन लगा दिया गया था। The people of the forest areas based on the forest, depends on the forest, and they were denied to enter in the forest. Their lives were brutally affected. Then the guerrilla warfare movement, militant movement started in the Godam Hills of River. मिलिटेंट मूवमेंट मतलब वो अभियान, वो मूवमेंट जिसमें हथियारों का इस्तेमाल किया जाए। यहाँ पर जो गोडम हिल्स में जो मूवमेंट हुआ उसका जो लीडर था वो एल्लूरी सीताराम राजू था। एल्लूरी सीताराम राजू इनका लीडर था। He described himself that he has some divine power. उसके पास डिवाइन पावर हैं, मतलब दैवीय शक्तियां। He can prediction of the astrological of the people, वो लोगों के ग्रह नक्षत्र ठीक कर सकता है। एंड हील द पीपल, हील मीन्स लोगों की बीमारियां ठीक कर देना। एंड ही विल नॉट डेड इवन द शूट, के अगर उसे गोली भी मार दी जाए तब वो मरेगा नहीं। ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाय द महात्मा गांधी non-cooperation movement, and he told to the people, उसने लोगों से कहा कि स्वदेशी अपनाएं, खादी पहने, and give up the drinking, शराब पीना छोड़ दें। एक तरफ तो महात्मा गांधी के नॉन वायलेंस, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से प्रभावित था, दूसरी तरफ ये कहता था कि स्वराज would not come without use the violence power.
दूसरी तरफ ये कहता था कि स्वराज तब तक आ नहीं सकता जब तक अभियान को के लिए लड़ा ना जाए, हथियारों से हिंसक तरीका अपनाया जाए। यहाँ पर लोगों ने गोरिल्ला मूवमेंट चलाया, मिलिटेंट मूवमेंट चलाया, पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई, जो कैंप थे पुलिस के और जो गवर्नमेंट ऑफिसेस थे उनको आग लगा दी गई, पुलिस वालों को मारा गया। ये मूवमेंट जब आगे बढ़ा उसके बाद सीताराम राजू को अरेस्ट कर लिया गया और उस 1924 में अल्लूरी सीताराम राजू को हैंग कर दिया गया, फांसी पर लटका दिया गया। नाउ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फॉर द प्लांटेशन। इन द प्लांटेशन, जो प्लांटेशन वर्कर थे वो अगर एक बार प्लांटेशन में काम करने के लिए चले जाएं, लाइक टी प्लांटेशन ऑफ आसाम। प्लांटेशन क्या होता है? ए सिंगल क्रॉप ग्रोन इन ए लार्ज एरिया, बहुत बड़े एरिया में एक ही फसल उगाई जाए, उसे प्लांटेशन कहते हैं। तो यहाँ पर स्वराज का मतलब था लोगों के लिए, प्लांटेशन वर्कर जो थे उनको उसी एरिया में रखा जाता था, वो अपने गांव नहीं जा सकते थे, उस एरिया से निकल के नहीं जा सकते थे। तो इनके लिए स्वराज का मतलब था कि स्वराज आएगा और हमको हमारे गांव जाने की परमिशन मिलेगी और गांव में उनको ज़मीन दी जाएगी और वो खेती करके वहाँ पर आराम से रहेंगे। जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अपने पीक टाइम पर था तो यहाँ से इंडेंचर्ड लेबरर ने भागने की कोशिश की, पुलिस ने उनको पकड़ लिया और बुरी तरह से पीटा गया। नाउ द रिमेनिंग पार्ट विल बी द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।